कहते हैं द्रव्य बिन माता निज नाता तज पुत्र बेचे, द्रव्य बिन नातेदार नाता न लगावत है, द्रव्य बिन मित्र सारे मित्रता की रीत तजे, और द्रव्य बिन देश से विदेश नर जावत है, द्रव्य बिन भव्य रूप चमके न सभा मध्य, द्रव्य बिन नारी निज पतिन को भुलावत है। इसका आंसर बताएंगे बाद में। सबसे पहले आप सभी लोगों को जय श्री सीताराम। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कैसा रहेगा वर्ष 2023 में राहु और केतु का प्रभाव मीन राशि के जातकों पर। मीन राशि जो ब्रह्मांड की 12वीं राशि है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, आपके राशि पर राहु और केतु का किस प्रकार से प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि राहु और केतु दोनों अशुभ ग्रह हैं। उन 5 ग्रहों में 2 राहु और केतु हैं। राहु को कहा गया है शनि के जैसा प्रभाव राहु देते हैं, और केतु के जैसा मंगल के जैसा प्रभाव केतु प्रदान करते हैं। शनिवत राहु कुजवत केतु। इसीलिए सब लोग डरते हैं राहु और केतु से। डरना भी चाहिए, क्योंकि शास्त्रकारों ने कहा है कि राहु अगर दशा में बिगड़ जाए, राहु अगर जन्म पत्रिका में अशुभ हो, गोचर में बिगड़ जाए और राहु की दशा मिल जाए तो क्या करते हैं, बुद्धिया विहीन, बुद्धि से विहीन कर देते हैं, मति को भ्रमित कर देते हैं। बुद्धिया विहीन मत विभ्रम सर्व शून्यम, विश्वम भयात विश्वमापद मृत्यु तुल्यम। डर लगने लगता है, भय व्याप्त हो जाता है मन में, अज्ञात भय से व्यक्ति व्याकुल हो जाता है। विश्वम भयात विश्वमापद मृत्यु तुल्यम, व्याधि वियोग धन हानि विषानि चैव, राहुर दशा सृजित जीवित संशयम चा। अपनों से वियोग करवाते हैं, धन की हानि करवाते हैं। और राहु केतु का एक बहुत बड़ा प्रभाव ये है कि ये जब भी कुछ भी देते हैं, चाहे वो सुख दें चाहे दुख दें, अचानक देते हैं, पूरे माहौल को बदल करके रख देते हैं अचानक, सडनली। इसलिए कोई भी चीज छुपे हुए ग्रह हैं, छाया ग्रह माना गया है, इनको छाया ग्रह कहा जाता है। इनका भौतिक कोई अस्तित्व तो नहीं है, लेकिन जनमानस पर इनका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। देखिए, ऐसी कोई चीज हो जो आपको दिखाई पड़ रही हो, चाहे वो मित्र हो या दुश्मन हो, तो आप उससे सतर्क रहेंगे या अपने आप में जानेंगे कि ये हमको नुकसान पहुंचा सकता है या फायदा दे सकता है। लेकिन अगर कोई छुप करके आपको लाभ दे रहा है या नुकसान करना चाहता है, तो ये डरने वाली बात ही है। क्यों? क्योंकि आप उससे अनभिज्ञ हैं, आप देख नहीं पा रहे हैं। स्मोकिंग प्लैनेट्स माना गया है, धुआं है, अदृश्य है, अंधकार है, और अंधकार का दुश्मन कौन है? प्रकाश। प्रकाश जहां पर होगा वहां अंधकार नहीं हो सकता है। प्रकाश क्या है? ज्ञान है, सकारात्मकता है, सात्विकता है, संगति है। इसका बहुत बड़ा प्रभाव। अक्सर विद्वानों ने कहा है, उन लोगों को सुझाव दिया है जिन पर राहु और केतु का अशुभ प्रभाव हो, दशा अशुभ मिली हो, नॉनवेज मत खाइए, ड्रिंक मत करिए, संगति का विशेष प्रभाव ध्यान रखिए, सात्विक विचारधारा कीजिए। लेकिन जब राहु का कुप्रभाव पड़ रहा है तो ऐसी बुद्धि व्याप्त नहीं होगी, ऐसे विचार ही नहीं आएंगे, सब शून्य लगेगा, सब बेकार लगेगा। ऐसे विचार आएंगे, सब लोग करते हैं, ड्रिंक करना चाहिए, नॉनवेज सब लोग खाते हैं, खाना चाहिए, बाल सब लोग बड़े रखते हैं, रखना चाहिए, 10 बजे तक सब लोग सोते हैं, सोना चाहिए। लेकिन अब नकारात्मकता और सकारात्मकता में जितना अंतर है उतना ही अंतर है। दोनों एक दूसरे के ऐसे हैं कि एक नदी के 2 किनारे आसपास रहते हैं, लेकिन मिलने से मजबूर हैं। जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार नहीं होगा, जहां अंधकार होगा वहां प्रकाश नहीं होगा। तो इसलिए अगर राहु केतु का कुप्रभाव है, राहु केतु बिगड़े हुए हैं, दशा मिली है, खराब दशा है, गोचर खराब हो रखा है, क्या करना चाहिए? एक ही सूत्र अगर मान लेंगे तो निश्चित है राहु और केतु आपको प्रभावित नहीं कर पाएंगे। क्या? सात्विक विचारधारा, सतोगुण का पालन कीजिए, निश्चित है राहु और केतु का प्रभाव, कुप्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। साफ साफ ऐसा लिखा है पुस्तक में कि जो लोग सात्विक विचारधारा का पालन करते हैं, जो लोग पंडित हैं स्वभाव से, उनके ऊपर राहु केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव नहीं होता है, कुप्रभाव नहीं होता है, कष्ट नहीं दे पाते हैं। ये इनका
स्थान भी है, कुछ विशेष स्थान बताया गया है जहां पर जुआ खेला जाता हो, जहां पर मदिरा पान किया जाता हो, जहां पर धर्म का पालन ना किया जाता हो, जहां पर बुजुर्गों का अपमान किया जाता हो, जहां पर घर में कलेश होता हो, वहीं पर राहु और केतु का वास होता है। ये विशेष राहु और केतु खराब हो तो ऐसा साफ लिखा है कि ऐसे जातक को कोई भी रिस्क का काम नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, लॉटरी सट्टा में पैसे नहीं लगाने चाहिए। अगर रिस्क लिया आपने तो निश्चित है चौपट कर देंगे। ये राहु और केतु के लिए बताया गया है कि इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती है। ये जिस राशि में स्थित होते हैं उसी राशि का प्रभाव देते हैं। जिस ग्रह के साथ स्थित हो जाते हैं उस ग्रह के संबंधित मिलने वाले फल में भारी कमी कर देते हैं। जैसे कि शास्त्रकार एक सूत्र है कि राहु बुध और सूर्य की युक्ति जन्म पत्रिका के 12 भावों में किसी भी भाव में स्थित हो जाए तो ऐसे जातक को, और राहु की दशा मिल जाए तो ऐसे जातक को उस समय पर कोई भी रिस्क का काम नहीं करना चाहिए। तो चाहे कितना भी अरबपति खरबपति इंसान क्यों ना हो, रोड पर ला देगा राहु। अगर कोई भी रिस्क, बड़ा रिस्क अगर लिया आपने तो राहु की दशा मिली हो, राहु बुध और सूर्य की युक्ति हो पत्रिका में, वहीं पर चंद्रमा और राहु की युक्ति द्वितीय व पंचम भाव में हो तो भी ऐसे जातक को राहु लत लगा देता है। जुआ का, सट्टा, शेयर बाजार या बुरी लत का शिकार हो जाता है, लॉटरी सट्टा में शौकीन हो जाता है, लत लग जाती है। चंद्रमा और राहु की युक्ति द्वितीय व पंचम भाव में हो तो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव होगा पूरे वर्ष राहु और केतु का, आगे चर्चा करते हैं। राहु का गोचर होगा आपकी राशि से द्वितीय स्थान में, जो कि वाणी का स्थान है, धन का स्थान है। शास्त्रकार कहते हैं द्वि जन्मन पंचम सप्तम गा चतुराष्टक द्वादश धर्म युता रवि राहु शनिश्चर भूमि सुता धन धान्य हिरण्य विनाश करा। अगर इन स्थानों में राहु केतु सूर्य मंगल शनि का गोचर हो तो धन धान्य हिरण्य विनाश करा, धन की हानि करते हैं, स्वर्ण की हानि करते हैं, अपनों से वियोग करवाते हैं और भय देते हैं, अज्ञात भय देते हैं। भय का कारक या नकारात्मकता है। यदि व्यक्ति भूत प्रेत आदि से संबंधित ग्रसित होता है तो निश्चित उसके ऊपर प्रभाव राहु का जरूर होता है, चंद्रमा पर प्रभाव राहु का जरूर होता है। विशेषतः द्वितीय स्थान में राहु का गोचर होगा 30 अक्टूबर तक, भरणी नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में और रेवती नक्षत्र में पूरे वर्ष राहु का गोचर रहेगा। और ये नक्षत्र मेष राशि व मीन राशि में आता है। तो विशेषता तो खैर कहेंगे कि मीन राशि और मेष राशि के जातकों के लिए इसका बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, लेकिन विशेष जिन लोगों का जन्म भरणी नक्षत्र में, अश्विनी नक्षत्र में व रेवती नक्षत्र में हुआ है उनको विशेष सतर्क रहना है, सात्विक विचारधारा का पालन करना है, अन्यथा राहु का प्रभाव आप पर जरूर होगा। राहु द्वितीय स्थान में होंगे, वाणी का स्थान है, आपके शब्दों के कारण बने बनाए खेल बिगड़ सकते हैं, बनी बनाई बात बिगड़ सकती है, बने बनाए अच्छे खासे रिश्ते आपके टूट सकते हैं राहु के कारण। केतु अष्टम स्थान में है, आयु का स्थान है, मृत्यु का स्थान है और यहां से गुप्त चीजों का विचार किया जाता है, चाहे वो गुप्त विद्या हो, चाहे वो गुप्त धन हो, चाहे वो मृत्यु रूपी गुप्त रूपी मृत्यु हो, इसका भी विचार अष्टम से ही किया जाता है। तो अष्टम से गुदा से संबंधित यानी पेट से संबंधित गुप्त रोग दे सकते हैं केतु। गुप्त रोग से संबंधित परेशानियां, पाइल्स से संबंधित परेशानी दे सकते हैं केतु, गुदा रोग से संबंधित दे सकते हैं या अन्य किसी गुप्त रोग का शिकार बना सकते हैं केतु। व्यर्थ की यात्रा, व्यर्थ का व्यय व व्यर्थ के विवाद से बचना होगा अक्टूबर तक। राहु और केतु का संचार आपके लिए शुभ नहीं है। अगर दशा भी खराब मिली है तो एक बार परामर्श जरूर करवाएं अपनी जन्म कुंडली का। और द्वितीय स्थान में राहु के होने से धन की हानि होती है। अगर किसी अपने बच्चे का या आपका एडमिशन किसी अच्छे स्कूल या अच्छे कॉलेज में होना है तो उसमें परेशानी आती हैं। धर्म स्थान से छठा स्थान है द्वितीय स्थान, जहां पर राहु का संचार होगा। यहीं से इस चीज का विचार किया जाता है कि धर्म में परेशानियां, धार्मिक कार्यों में परेशानियां आती हैं अगर द्वितीय स्थान में राहु का संचार हो।
कोई भी धर्म कार्य के लिए योजना बनाएंगे, धार्मिक स्थल का निर्माण करवाना चाहते हैं, मंदिर, शिवालय, दिवालय आदि इत्यादि, या कोई भी मांगलिक कार्य करना चाहते हैं, प्लानिंग बना रहे हैं, तो उसमें बाधाएं उत्पन्न करते हैं राहु। 30 अक्टूबर के बाद राहु का संचार आपके राशि में होगा, केतु का संचार आपके राशि से सप्तम स्थान में होगा। इस समय पर विशेष रूप से आपके देखिए, अगर आपका रेवती नक्षत्र जो है मीन राशि में ही आता है, तो रेवती नक्षत्र में अगर आपका जन्म है तो विशेष आपके ऊपर राहु का प्रभाव होगा। इस समय पर कोई ऐसा मर्यादा रहित कार्य ना करें जो आपके घर का, या जिद में आकर के ऐसा कोई कार्य ना करें जो आपके परिवार का मान सम्मान घटाए, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्य हम अगर करते हैं तो निश्चित है हमारे पूर्वज हमसे नाराज होते हैं। अगर घर की परंपरा मर्यादा से का उल्लंघन करते हैं, और राहु जब राशि में गोचर करते हैं तो व्यक्ति को जिद्दी बना देते हैं। अपने जिद में, जुनून में आकर के फिर वो इस चीज़ का विचार नहीं करता है क्या सही है और क्या गलत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और फिर ऐसे कार्य कर डालता है जिससे मान हानि होती है, यानी परिवार का नाम खराब होता है, कुल खानदान का नाम खराब होता है, पूर्वज तब नाराज होते हैं। दूसरे नंबर पर केतु का गोचर सप्तम स्थान में आ जाएगा, इसलिए थोड़ा सा जीवन साथी के स्वास्थ्य में पीड़ा हो सकती है, दैनिक आय में कमी हो सकती है। आपका अगर बिजनेस व्यापार पार्टनरशिप में है तो उसमें बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं, दाम्पत्य जीवन में छोटे मोटे नोक झोंक उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए पूरे वर्ष आपको राहु और केतु का उपाय करना चाहिए। क्या करना है? सबसे पहला सूत्र तो यही है कि सात्विक विचारधारा अगर अपनाएंगे तो निश्चित है राहु केतु का कुप्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। दूसरे नंबर पर राहु के वैदिक मंत्र 72,000 जप करवा करके दुर्वा और सरसों के तेल से हवन करवाएं। केतु का भी यही उपाय कर सकते हैं। केतु के लिए दान में मंगलवार के दिन कुष्ठ आश्रम में जाकर के तुला दान करें। राहु के लिए शनिवार के दिन तुला दान कर सकते हैं। चंदन की माला धारण करें, चंदन का इत्र भगवान को अर्पण करें और आप स्वतः भी लगाएं। ऐसा करने से निश्चित है राहु केतु के कुप्रभाव से आप बच सकेंगे। और विशेष जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम।